वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने मेरी वीडियो देखी है कि मैंने जीके हिंदी से सारी सी चीज़ों से रिलेटेड बनाए हैं क्वेश्चन, तो आज उसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट मैं 30 क्वेश्चन लेकर आई, टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आई हूँ साइंस के यानी कि विज्ञान के। तो उसी से संबंधित प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोस, ताकि मुझे कमेंट्स आए कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है या अच्छी बनी हुई है। तो इस तरीके के कमेंट्स मुझे आने चाहिए ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो अच्छी बन रही है या नहीं बन रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिएगा कि टॉप 30 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, किस विटामिन से घाव जल्दी भरता है। घाव का मतलब आप समझते हैं चोट, जो हमारे चोट लग जाती, किस विटामिन, ऐसी कौन सी विटामिन खानी चाहिए या लेनी चाहिए जिससे हमारे घाव में तुरंत उसको मतलब मलहम मिल जाए, जल्दी से जल्दी घाव हमारा सही हो जाए। तो कौन सा विटामिन होता है, देखिए फर्स्ट आंसर देखिएगा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी को आप ज़्यादातर खाने यूज़ करने से आपके घाव में बढ़ोतरी होती है, यानी घाव को अच्छा बनाया जा सकता है, आप घाव को भर सकते हैं आप। ठीक है, अब उसी तरीके से हम आंसर नंबर 2 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि रक्त को रोकने के लिए, यानी कि खून अगर हमारा बह रहा है तो उसको रोकने के लिए आमतौर पर, कि रक्त हमारा जो बह रहा है उसको रोकने के लिए आमतौर पर हम किस आयन का, किस एल्यूमिनियम आयन का उपयोग करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम जो आयन है हमारा, जैसे कि आपने देखा होगा खून बह रहा है तो हमको क्या ऐसा चीज़ यूज़ करनी चाहिए जिससे कि हमारा खून बहना बंद हो जाए। ठीक है, तो आंसर नंबर 2 देखिएगा। आंसर नंबर 2 है हमारा पोटास फिटकरी। ठीक है, अब एक चीज़ देखेंगे आप कि फिटकरी हमारे लिए एक चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होती है। फिटकरी फ़ायदेमंद ऐसे होती है हमारी कि देखिएगा अगर आपके कहीं चोट लग जाती है, आप अचानक गिर जाए, अंदर जो गुम चोट बोलते हैं, जो अंदर साइड में, जिसमें क्या होता है अंदरूनी चोट लग जाती है, आपको ब्लड बाहर नहीं आता है। ठीक है, इस तरीके की चोट जो आपकी लग जाती है तो उसमें भी क्या होता है आपका, तो आप उसको फिटकरी को आप उसको गर्म दूध पानी के साथ ले सकते हो तो उससे फ़ायदा होता है। वो इस तरीके इसलिए यह है यहाँ पर, इसलिए इसका पोटास फिटकरी का यूज़ किया जाता है, वो आप उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पहला यौगिक कौन सा स्थिर होता है। यानी जो प्रकाश संश्लेषण हमारा जो हो रहा है कि उस टाइम के दौरान, उसके दौरान प्रकाश संश्लेषण होने के दौरान में ऐसा कौन सा यौगिक है, यानी कि कौन सा कंपाउंड है जो स्थिर होता है। स्थिर का मतलब स्टेबल होता है। ठीक है, तो कौन सा होता है वो चीज़ देखिएगा, कौन सा होता है हमारा ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज, ये वाला हमारा थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर है। अब हम आपको बताएं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कौन सा जानवर अंधा है। जैसा कि आप मतलब उसकी अंधे ही समझ लीजिए आप, उसकी नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, मतलब बहुत ज़्यादा वीक होती है, मतलब उसको कुछ दिखता ही नहीं है, ना के बराबर आप ऐसा तो आप उसको अंधा भी ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा जानवर है जो आँखों से बहुत कम देख सकता है या ना भी देख सकता है, उसको आप अंधा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। तो आंसर 4 यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम, चमगादड़ यानी कि बैट्स। तो चमगादड़ देखा आपने उल्टे पेड़ों पर लटकते हैं, यानी कि पैरों को ऊपर लटका के हाथों को नीचे लटका के उस तरीके से सोते हैं। देखा होगा आपने, इस तरीके से जाल टाइप का बना हुआ रहता है। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर आपको बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा कि कौन सा कीटभक्षी पौधा है। भक्षी का मतलब आप समझ कहते हैं ना कि भक्षक हो गया। भक्षक कौन होता है, जो खाने वाला, कीड़ों को खाने वाला। ऐसा कौन सा पौधा है जो कीड़ों को खा जाता है। ठीक है, तो यानी कि कौन सा कीटभक्षी पौधा है, तो कौन सा कीटभक्षी पौधा है तो कौन सा होगा आपका, देखिएगा आंसर नंबर 5 देखिएगा, नेपेथेंस। ये आपका पौधा है जो कि कीटभक्षी यानी कीड़ों को
खा लेता है। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 सारी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि पसीने की ग्रंथियां सबसे अधिक संख्या में कहाँ पाई जाती है, यानी कि हमको शरीर में किस जगह सबसे ज्यादा पसीना आता है। ये सभी के लिए ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को नहीं, सबको सबसे ज्यादा पसीना कहाँ पर आता है, तो वो चीज आपको ध्यान समझना है। क्वेश्चन देखिएगा, बगल की त्वचा में, बगल यानी कि जैसे कि आप बोल सकते हैं अंडरआर्म्स वगैरह सब बोल सकते हैं, तो उनको क्या है अंडरआर्म्स बोल सकते हैं आप, साइड में जो बगल्स होती है वहाँ पर। तो आप क्या कहते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा पसीना आता है। आप किसी को भी देख लीजिए, पूरी बॉडी में सर से लेकर पैर से लेकर सबसे ज़्यादा अंडरआर्म्स में सभी लोगों को पसीना आता है। तो वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताऊँगी क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा कि कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। समझ रहे हैं आप, जो नाक नहीं है उसकी, नाक से सांस नहीं लेता, स्किन से, यानी कि जो पूरी हमारी स्किन है उसके द्वारा सांस लेता है। ठीक है, उसके द्वारा सांस लेता है, यानी कि देखिएगा कौन सा जानवर है जो त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए कौन सा जानवर है, कौन सा है, मेंढक, जो अपनी स्किन से सांस लेता है। आपने देखा भी होगा उसको, अब पूरी बॉडी को हिलाता रहता है, इस तरीके से खाली नाक से नहीं लेता क्योंकि उसकी पूरी बॉडी हिलती, देखिए आप। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे आपको कि शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग कौन सा है। सबसे बड़ा लसिका अंग यानी कि जो लसी चीज़ उसमें रहती है, वो जो एक लिक्विड की तरह होती है, तो वो कौन सा है हमारे शरीर में सबसे बड़ा लसिका अंग कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है, तो देखिए आंसर देखिएगा, प्लीहा। देखिए प्लीहा जो हमारे शरीर में सबसे बड़ा लसिका अंग है। ठीक है, तो अब देखिएगा हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पानी और प्रकाश के अलावा प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल के रूप में कौन अधिक आवश्यक है। ठीक है, समझ रहे हैं आप कि पानी और प्रकाश के अलावा जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें पानी और प्रकाश के अलावा कौन सा ऐसा कच्चा चीज जो कच्चा माल है किसकी उसमें और आवश्यकता हमको पड़ती है, तो वो आप समझ लीजिए किसकी आवश्यकता और पड़ती है। तो देखिएगा किसकी पड़ती है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर हो गया। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है कि मलेरिया फैलाने वाले एनोफिलीज मच्छर की खोज किसने की थी। यानी कि जो मलेरिया फैलाता है उस मच्छर की खोज किसने की थी, किसने पता किया था कि ये मच्छर है कि ये मलेरिया फैलाता है, या मच्छरों के नाम वगैरह इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा आंसर देखिएगा, रोनल रॉस। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है रोनल रॉस, जो मलेरिया का जो मच्छर है उसके बारे में खोज की थी, तो वो कौन है, रोनल रॉस। ठीक है, अब देखिएगा आंसर नंबर हम देखेंगे 11 आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है कि लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं। कवक और शैवाल, कवक क्या होती है, जो आपकी फफूंदी होती है, शैवाल अच्छी जीवाणु की, उसके बीच में एक सहजीवी संबंध होता है, उन दोनों का जो संबंध है, तो उसके बीच में क्या, उसको क्या कहा जाता है, जो रिलेशन है उनका, उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, देखिए कहा जाता है हेलोटिज्म। ठीक है, हेलोटिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेलोटिज्म कहा जाता है। तो 11 नंबर का आंसर क्या होगा आपका, हेलोटिज्म। तब मैं आपको आगे बताऊंगी क्वेश्चन, तो उसको ध्यान समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान समझ लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं आंसर नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा कि रक्तचाप किस भाग की दीवार पर लगाया गया दाब है। रक्तचाप का मतलब आप समझ सकते हैं, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो किस तरफ दाब लगाया जाता है। तो कहाँ लगाया जाता है उसमें दाब,
कहाँ लगता है? आंसर रहेगा आपका धमनी में, ठीक है, धमनी। तो धमनी में क्या है, उसका दाब उसको लगाया जाता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा देखेंगे 13 यानी कि 13 क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा? निर्जलीकरण के दौरान शरीर में किसकी कमी होती है? निर्जली का मतलब आप समझ सकते हैं, निर्जल यानी जो बिना जल के। कभी कभी ऐसा तो हम कुछ फास्ट रख लेते हैं, व्रत रख लेते हैं, जो कि व्रत से आप सीधे सीधे व्रत समझिएगा कि क्या होता है निर्जलीकरण, यानी जब हम पानी नहीं पीते हैं शरीर में तो हमको किस चीज़ की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। किस चीज़ की हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। किसकी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, NaCl2, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl। अब देखिएगा, अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 14, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा 14। तो 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस जानवर में खून नहीं होता लेकिन वे सांस लेते हैं, ठीक है। ऐसे कौन सा जानवर है? आप सोचिएगा, इस चीज को बहुत दिमाग लगाइएगा कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसमें खून नहीं होता लेकिन उसमें वो सांस बराबर लेता है, यानी कि वो जीवित है लेकिन उसके अंदर ब्लड नहीं है, ठीक है। तो उसका आंसर देखिएगा क्या है हमारा? हाइड्रा। हाइड्रा आपने देखा होगा, उसमें समुद्र के अंदर, जो आप वीडियोस में भी देखा होगा आपने कि समुद्र के अंदर आपको पत्तियों के आकार के इस तरीके से पौधे टाइप के दिखाई देते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? वो उनमें ब्लड नहीं होता लेकिन सांस लेते हैं वो, तो उनको बोलते हैं हाइड्रा, ठीक है। अब हम आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा कि फलीदार जो पौधे समझ रहे, फलीदार जिनमें फली आती हैं, जैसे कि आपकी मटर हो गई, रमास हो गई, इस तरीके की जो फली आती हैं, तो फलीदार पौधों में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या है, नाइट्रोजन कौन सा स्थिरीकरण जो इसको स्थित करता है, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? देखियो, रिजोबियम, ठीक है, छोड़िए उसको, डायरेक्ट लिखिएगा रिजोबियम, ठीक है, रिजोबियम। तो आप ध्यान समझ लिएगा क्योंकि ये आपने क्वेश्चन ज़्यादातर इसको सुना भी होगा, ये आपके एग्जाम में आता भी है, कई बार एग्जाम्स में आया है ये वाला क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम आगे देखेंगे 16 क्वेश्चन पे जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा कि पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्व है। प्रचुर का मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है? पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्व है, कौन सा है? देखिए कौन सा है हमारा? ऑक्सीजन, जो हमारा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मिलेगा और आपको कहीं पर ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि सीमेंट किसके मिश्रण को जोर से गर्म करके बनाया जाता है, यानी सीमेंट को किस चीज़ का मिश्रण आपस में गर्म करके उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो किसको बनाया जाता है? देखिएगा, चूना, पत्थर और मिट्टी, इनके मिश्रण को गर्म करके सीमेंट बनाया जाता है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा कि सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है, यानी सबसे ज्यादा पाई जाती है। सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन। कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन, ठीक है। सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो अब आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्वेश्चन रहेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा कि हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? प्राकृतिक स्रोत यानी कि जो नेचुरल सोर्स होते हैं वो क्या चीज़ है हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। तो देखिएगा कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन है उसका प्राकृतिक स्रोत यानी कि आपका जो हमारा नेचुरल प्रकृति से दिया हुआ, जो हमको प्रकृति से दिए हुए स्रोत है, उसका सोर्स जो चल रहा है वो चीज़ है। तो वो क्या है हमारा? वो क्या है? बायोमास। क्या है? बायोमास। देखिएगा, बायोमास, ठीक है, बायोमास। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20।
यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम। ठीक है, वॉशिंग सोडा क्या होता है आपका जो वॉशिंग सोडा धोने वाला, जिसको हम सरफ भी बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि कपड़े धुलने के लिए हमको सरफ चाहिए, जो भी उसके बहुत सारे नाम हैं। तो उस तरीके का वो सरफ, उसका फॉर्मूला पूछ रहा है, उसका सूत्र पूछ रहा है कि सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये देखिएगा सोडियम कार्बोनेट होता है। तो ये क्या होता है हमारा, वॉशिंग पाउडर है हमारा, तो उसका वॉशिंग सोडा है जो हमारा, उसका सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है। ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉन है, किस तत्व का इलेक्ट्रॉन की बंधुता सबसे कम है। ठीक है, किसकी सबसे कम है, देखिएगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनकी इलेक्ट्रॉन का एक ग्रुप होता है, तो वो सबसे कम किसके अंदर है। देखिए किसके अंदर, आर्गन। क्या है हमारा, आर्गन। तो आर्गन को ए जी से करते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा आंसर नंबर हमारा देखेंगे 22, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या हमारा, कि न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। यानी कि किसको सम्मान दिया था, नोबेल पुरस्कार किसको दिया था, न्यूट्रॉन की खोज में। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तो ये चीज़ें क्या है हमारी साइंस में ही है। तो ये क्या, न्यूट्रॉन की जो खोज की थी उसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, किसको मिला था। ठीक है, तो अब आप वो देखिएगा, आंसर देखिएगा, चैडविक, जिनका नाम था चैडविक, उनको ये नोबेल पुरस्कार मिला था न्यूट्रॉन की खोज के लिए। तो उसको ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन नंबर ऊपर आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, ये देखिएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, यानी कि 23 क्वेश्चन। तो 23वां क्वेश्चन क्या है हमारा, कि आरडीएक्स का दूसरा नाम क्या है। आरडीएक्स का देखा आपने बहुत सारी चीज़ों में आपने यूज़ करके देखा, मतलब करके नहीं देखा होगा, आपने मूवीज़ वगैरह हर चीज़ में देखा होगा कि आरडीएक्स क्या है, उसको बम धमाका ऐसा बोलते हैं ना, कि मेरे पास बहुत सारा आरडीएक्स है। तो उस तरीके से आरडीएक्स का दूसरा नाम क्या होता है, देखिएगा जो हमारा आरडीएक्स है उसका दूसरा नाम, कि आरडीएक्स क्या रहता है, कि उसका देखिए फुल फॉर्म रहती है आरडीएक्स की, उसका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, आपका साइसियोनाइड। क्या होता है, साइसियोनाइड। देखिए साइसियोनाइड। ठीक है, आरडीएक्स का दूसरा नाम होता है साइसियोनाइड। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, यानी क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, कि कांच पर लिखने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, किस कंपाउंड का यूज करते हैं हम कांच पर लिखने के लिए। अगर आप पेन से लिखोगे नहीं लिख सकते, ज़्यादा वैसा होगा तो टूट जाएगा। ठीक है, तो किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग करते हैं आप, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कांच पर लिखने के लिए किस तत्व का यूज करते हैं, किस यौगिक का यूज करते हैं, तो कहते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि कांच पर लिखते हैं तो हर चीज़ एक चीज़ों से नहीं लिख जाती है। कांच पर जो चीज़ लिखते हैं हल्का हल्का लिखा जाता है, आपने देखा होगा कांच की चीज़ों पर, तो वो इससे लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कि रेडियो धर्मिता किसके द्वारा मापी जाती है। रेडियो धर्मिता किसके द्वारा मापी जाती है, तो किसके द्वारा मापी जाती है, देखिए गिगर। किसके द्वारा मापी जाती है, गिगर मूलर। गिगर तो एक्चुअली नाम ऐसे वर्ड ऐसा है, गिगर मूलर काउंटर। ठीक है, गिगर मूलर काउंटर, नाम ही इसका थोड़ा सा अजीब है, देखिएगा
इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, गिगर मुलर काउंटर। तो ये क्या है हमारा, जिससे रेडियोधर्मिता किसके द्वारा मापी जाती है, रेडियोधर्मिता आपकी गिगर मुलर काउंटर के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, थोड़ा वर्ड्स अलग अलग तरीके से हो, उनको ध्यान समझिएगा, क्योंकि कभी कभी बोलने में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है वर्ड्स के भी आगे पीछे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 26 यानी क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। आपने देखोगे सूर्य ग्रहण पड़ता है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा भाग है जो हमको दिखता है, कौन सा भाग दिखता है, किरीट वाला भाग दिखता है। किरीट जो हमको जो उसमें छाछा होता है, काला 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 हो जाता है, तो वो किरीट वाला भाग इसमें दिखाई देता है। तो अब देखिएगा आंसर नंबर 27 देखिएगा, आंसर नंबर 27। तो क्वेश्चन 27 को पढ़ेंगे हम कि कपड़ों से जंग के धब्बों, कपड़ों में जंग के जो धब्बे लग जाते हैं, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जंग के अगर कपड़ों में जंग के धब्बे लग जाते हैं तो किसका यूज़ किया जाता है, तो कौन सा यूज़ है कि ऑक्जेलिक अम्ल। आपको पता है साइंस में वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट रहते हैं। देखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड, ये देखिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। यानी क्या जो कैंसर बीमारी है उससे रिलेटेड, मतलब उससे रिलेटेड जो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर, तो वो क्या चीज़ क्या कहलाती है, वो कहलाता है ऑन्कोलॉजी। देखिए ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। ठीक है, तो ये क्या कहलाया जाता है, ऑन्कोलॉजी। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे तो कि सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। जो सूरज की किरणें निकलती हैं उसमें कितने रंग होते हैं। आपने ज़्यादातर दो तीन कलर देखे होंगे, एक रेड देखा होगा, एक ऑरेंज सा और एक थोड़ा सा पीला सा, ये आपने 2-3 कलर देखे होंगे। लेकिन उसमें कितने कलर होते हैं, उसमें होते हैं 7 कलर होते हैं, उसमें 7 कलर होते हैं। ठीक है, ध्यान देखिएगा कि सूर्य की किरण जो सुबह सुबह निकलती है, आप देखिएगा जैसे जैसे वो सूरज निकलता जाता है उसकी किरणों में सारे ही काफ़ी कलर्स उसमें निकल गए। तो कितने कलर निकलते हैं सूर्य की किरणों में, कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। कितने होते हैं, 7 रंग। ठीक है, 7 रंग होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, हमारे पूरी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। जो हमारी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है धातु तत्व, वो कौन सा है, क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए। तो हमारे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, एल्यूमिनियम। क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये ये वाला ऐसा धातु तत्व है जो हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये क्या होगा, टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ साइंस के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने बहुत कम क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लिए। अगर आप साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं या आप बाहर कभी कोई एग्जाम या एग्जीबिशन टाइप से एग्जाम होते हैं, बाहर लोग अलग अलग तरीके से एग्जाम होते हैं, तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन आए तो उनके लिए भी ये तैयारी करने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।